ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर लोगों को बेटियों के प्रति लगाव और मोहब्बत का संदेश देने में लगे हुए हैं और बेटी के पैदा होने पर सरकार तरह तरह की योजनाओं से उनके माता पिता की झोलियां भर रही है, वहीं दूसरी ओर समाज में ऐसे लोग भी हैं जो कि बेटी को अब भी अभिशाप समझ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद में सामने आया है, जहां पर एक महिला ने विवाह के बाद 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया तो उसका पति इससे इतना नाराज हो गया कि न केवल वो पत्नी को प्रताड़ित करने लगा बल्कि लड़के की चाहत में उसने दूसरे विवाह की तैयारियां भी कर ली। पत्नी ने विरोध किया तो पति और उसके घर वालों ने पत्नी को जहर देकर मारने की कोशिश की। पता चलने पर पत्नी का भाई अपनी बहन को लेकर अस्पताल पहुंचा और किसी तरह पीड़िता की जान बचाई जा सकी। अब पति की हरकतों से परेशान पत्नी और उसका भाई पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पेश है मुरादाबाद से हमारे रिपोर्टर्स शांतनु मनोज की एक रिपोर्ट। ये है मुरादाबाद जिले असालतपुरा क्षेत्र के बकरे का अहाता इलाके में रहने वाली तरन्नुम और उनकी 2 7 वर्षीय बेटियां। आज तरन्नुम और उनकी 2 बेटियों का जीवन नर्क बना हुआ है और वजह है इन जुड़वा बच्चियों के पिता की लड़के की चाहत और पत्नी के मायके से पैसे की चाह। दरअसल तरन्नुम का विवाह 27 अप्रैल 2012 को मुरादाबाद में ही गल शहीद क्षेत्र के मोहल्ला बड़ी मस्जिद की गली नंबर 2 में रहने वाले साजिद से बड़ी धूमधाम के साथ हुआ था। पीड़िता तरन्नुम कहती है कि शादी में उनके मायके वालों ने यथासंभव दान दहेज और उपहार साजिद के घर वालों को दिए थे, किंतु साजिद और उनके परिवार वाले कभी भी इससे खुश नहीं थे। वो बराबर तरन्नुम पर दहेज कम लाने के लिए ताने कसते थे और उसे अपने मायके से और पैसे लाने के लिए दबाव डालते थे। इसको लेकर आए दिन तरन्नुम के साथ ससुरालियों द्वारा मारपीट की जाती थी। इसी दरमियान तरन्नुम के ऑपरेशन से 2 जुड़वा बेटियां भी हो गयी, जिससे साजिद और उसके घर वाले बहुत नाराज हुए क्योंकि उन्हें बेटे की चाहत थी। जुड़वा बेटियां होने के बाद से ही साजिद और उसके घर वाले तरन्नुम और उसकी बेटियों को परेशान करने लगे। साजिद व उसके घर वाले साजिद के दूसरे विवाह की योजना बनाने लगे ताकि बेटा पैदा हो सके। इन्हीं सब के चलते 31 मई को पीड़िता तरन्नुम ने अपने पति को एक अन्य महिला से फोन पर बातचीत करते हुए पकड़ लिया। तरन्नुम ने उस महिला को फोन लगाकर अपने पति से संबंध तोड़ने के लिए कहा ताकि तरन्नुम और उसकी 2 नन्ही बेटियों की जिंदगी न खराब हो, लेकिन उस महिला ने साजिद को पूरी बात बता दी। तब साजिद और उसके घर वालों ने तरन्नुम को बुरी तरह मारा और उसके बाद उसको जबरदस्ती फिनाइल के साथ जहर पिला दिया। फिर तरन्नुम के भाई को यह कहकर फोन कर दिया कि तुम्हारी बहन बेहोश पड़ी हुई है। मेरे शौहर बेटे की चाहत में ज्यादा है। मेरी सास भी कहती है कि मेरा तो बेटा था आगे चलाने के लिए, लेकिन तेरा नहीं है। मेरी 2 बेटियां होके दे गई बस, और तेरे मैंने इलाज करा इस चक्कर में कि लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव करें, मेरा बेटा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की देन नहीं हुआ। तो इसी वजह से माँ ने भी इजाज़त दे दी कि तू जिससे चाहे ले आ, मैं तेरा निकाह करवा दूँगी। कितने साल हुए आपकी शादी? 12 साल नहीं 9 साल हो गए, 10 साल लग गया। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियाँ हैं मेरी जुड़वा बेटी। कितने साल की है? वो 7.5 साल की है। तो पहले भी उसने कुछ ऐसा कुछ करा है? वो तो करते ही आ रहा है। 9 साल से मैं तो जब्त कर रही हूँ बेटियों के मुँह से कि मेरी बेटियों को कौन देखेगा। फिर इससे पहले आपने कभी किसी से कोई शिकायत कुछ? जी नहीं, मैं वही क्या कभी 5,000 कभी 20,000 लेकर आ जाओ तो मैं चुपचाप आती थी, पापा से ले जाती थी। और अब उसका ये था कि कुछ 5 लाख या कुछ ऐसे मिल जाए तो बड़ा काम करूं, तो बेटियों के लिए कुछ करके रख दूंगा मैं। लेकिन अब मैं कहाँ से लाऊं? मेरे बाप भी हार्ट के मरीज़ हैं, जितना उनसे हो सकता था उतना तो करेंगे मेरे लिए। अभी हाल ही में क्या घटना हुई है आपके साथ? हाल ही में ये घटना हुई है, मेरे हस्बैंड किसी से बातें कर रहे थे जी। बस मैंने उसी पे सवाल उठा लिया कि बेटियों की तरफ देख लो, बेटी जवान होने पा रही हैं, कब तक यही करते रहोगे? तो उसी पे उन लोगों ने, मेरे शौहर ने मारा मुझे। मेरी सास ने भी उनका पूरा साथ दिया और लेकर उन्होंने पता नहीं फिनाइल लेकर उसमें क्या डाला और मुझे पिला दिया। तो मैंने उगलना चालू कर दिया। ज़्यादा मैंने पिया नहीं जो, लेकिन कंडीशन मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। फिर उन्होंने मेरे भाई को सिर्फ मिस कॉल छोड़ दी, फ़ोन भी नहीं करा। तो मेरे भाई की नज़र पड़ गई तो उन्होंने कॉल बैक करी तो उनसे ये कह दिया पता नहीं भाई बहन बहुत बेहोश पड़ी है, इसको क्या हो गया, आकर देख लो। तो मेरे भाई गए तो वो लेकर भागे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पता चला उनको कि इन्होंने इस तरह से कुछ खाया है। बहन तरन्नुम के बेहोश होने की खबर सुनकर भाई समीर तुरंत अपनी बहन के ससुराल पहुंचा और बहन को ले जाकर जिला अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां किसी तरह से तरन्नुम की जान बचाई जा सकी। मुझसे कहने लगे तुम्हारी बहन को देखो कुछ हो गया, आन के देख लो। मैं जब घर गया तो इसकी हालत काफ़ी गंभीर थी। मैं तुरंत ही इसको अस्पताल लेकर आ गया। कौन सा अस्पताल? जिला अस्पताल सिविल लाइन। अच्छा, फिर वहाँ पर उपचार कराया इसका, अब अभी डिस्चार्ज हुआ है। सारी बात है।
अपने साथ हुई इस घटना के बाद से तरन्नुम अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को लेकर लगातार पुलिस थाने और अधिकारियों के चक्कर काट रही है, ताकि उसके पति साजिद और उसके घर वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज हो सके और कानूनी कार्रवाई की जा सके, लेकिन हर जगह से उसको टाल दिया जा रहा है। मैंने कप्तान के यहाँ मैंने अपनी दर्ज करवाई है। अच्छा, तो आप मतलब क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं यही चाहती थी कि इंसाफ मुझे 9 साल हो गए मुझे झेलते झेलते, कि अब तो मेरी जान उन लोगों ने बना ली। मैं कहाँ तक उन लोगों के साथ जाऊँगी तो फिर वो मुझे जान से मार देंगे, कोई ना कोई मौका देखकर कह देंगे ये तो हाँ इसने कुछ खा लिया, मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देंगे ये लोग। तो मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद। पुलिस की उदासीनता के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को इस तरह की घटनाएं पलीता दिखा रही हैं और तरन्नुम जैसी महिलाएं अपनी बेटियों के साथ दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। न्यूज डेस्क INN।